Hello and welcome back. Now this is the last question of exercise 14E and of course the chapter is 14, that is the fractions. So the question number 11 is the last question and it's a very lengthy question, but I must say that this question is very easy. ये जो है ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस लेंथी है. अदरवाइज आपको इसमें ये भले ही लंबा दिख रहा दिखने में, अदरवाइज और कुछ नहीं ज़्यादा कुछ. चलिए लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू. In a particular month, a man earns rupees 7,200. Out of this income, he spends 3/10 on food, 1/10 on house rent, 1/4 on house rent, 1/10 on insurance, and 2/25 on holidays. How much did he save in that month? अब देखिए सिंपल सी बात है, किसी खास महीने में इन पर्टिकुलर मंथ एक आदमी जो है 7,200 रुपए कमाता है. सिंपल सी बात, 7,200 रुपीज ही अर्न्स. आउट ऑफ दिस इनकम, जो इनकम उसकी हुई 7,200 रुपए की, उसमें से 3/10 उसने खाने पे लगाया, 1/4 हाउस रेंट पे लगाया एंड 1/10 इंश्योरेंस पे लगाया एंड लास्टली 2/25 जो हॉलीडेज छुट्टियों में जो है उसने खर्च किए. हाउ मच डिड ही सेव इन दैट मंथ? अब जब इतना खर्चा हो चुका है तो जो है इतना खर्चा होने के बाद कितने पैसे उसके पास बाकी बचे हैं, तो वो चीज हमें निकालनी है. फ्रैक्शन में नहीं, मतलब अमाउंट में प्रॉपर. तो वो चीज हमें बतानी है कितने पैसे उसके पास रह गए खाली. तो वो चीज अब मैं निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं. सबसे पहले तो हम लिखेंगे, अब यहाँ को x का मतलब नहीं कि लेट द टोटल मनी बी x या लेट द टोटल मनी बी 1 में मान के चलो, बिकॉज टोटल मनी यहाँ दे रखी है तो हमारा मैक्सिमम काम हो चुका है. जब टोटल चीज नहीं दी होती तब जो है दिक्कत होती है, तो उसको निकालने के थोड़ा इधर उधर से हमें क्वेश्चन सेटिंग बना के चलना पड़ता है. सो जो है अर्निंग ऑफ मैन, ये कितनी अर्निंग है, 4 रुपीज ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है. सो इट्स 7,200 रुपीज की अर्निंग है. आउट ऑफ दिस इनकम ही स्पेंड्स, अब जो उसके एक्सपेंडिचर है स्पेंड फूड्स एक्सपेंसेस मतलब भाई खर्चे की बात होती है. फूड्स एक्सपेंसेस कितने का क्या लिखा है, इट्स 3/10. अब ये 3/10 जितने फ्रैक्शन दे रखे हैं, इट मींस ऑफ द टोटल मनी है ये. मेक श्योर कि ये खाली है नहीं कि ऐसी में लिख दिया हमने 3/10 क्या 3/10 का सेंस है इसका 3/10 7,200 रुपीस का, यानी कि 3/10 ऑफ 7,200 रुपीज. तब जाके जो हमारा आंसर दिखेगा प्रॉपर तरीके से. अब जो है हमारा हाउस रेंट एक्सपेंसेस, दैट इज योर 1/4. ओके, एपोस्ट्रोफी जो है चाहे ना भी लगाएं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ग्रामर वाली कोई बात नहीं है. अगेन 1/10 ऑन इंश्योरेंस, है और आपका हॉलीडे है. इंश्योरेंस एक्सपेंसेस दैट इज योर 1/10. ध्यान से मेक श्योर ये जो है मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्पेस कम इसलिए में आगे पीछे हो रहा है मेरा. एंड हॉलीडे लास्टली एंड भी लगाया था मैं, एंड इन हॉलीडेज एक्सपेंसेस दैट इज योर 2/25. थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ, इट्स 2/25. अब हमें थोड़ा सा जो है मैं वो कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में कि जो है ये इसका हिस्सा है, मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा. आप तो अपनी कॉपी में खोल खोल के साफ साफ लिखेंगे. और जो है ये इसका है
और इसी तरीके से ये आपका जो है ये इसका पोर्शन है, और बाकी जो आपका ये हॉलीडेज आपके एक्सपेंसेस हैं ये आपका 2/25 इसका, बिकॉज यहाँ स्पेस नहीं इसमें मैंने यहाँ लिख दिया, सो मेक श्योर कि कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको जो है व्हाइट बोर्ड रब करके अब जो है मैं आपको आगे क्वेश्चन कराता हूँ कैसे करते हैं। चलिए अब जो है पहले निकालता हूँ फूड का, मैं सीधा लिख देता हूँ फूड, पहले बारी है फूड की। तो फूड का जो भी एक्सपेंसेस है प्रॉपर है क्या करता, कितना रुपये उसने खर्च किए रियल नंबर के रूप में। सो इट्स 3/10 ऑन फूड है ना, 3/10 ऑफ ये आपका हो गया ₹7200 कॉमन यहाँ रखिए। सो इसका मतलब होता है 3/10 इंटू 7200 अपॉन 1 लगा दीजिए। सो एक ही ऐसे कैंसिल हो गया। अब 720 इंटू 3 720 इंटू 3 हम करते हैं। सो 720 इंटू 3 के लिए हम क्या है रफ में यहाँ बना देते हैं रफ कॉलम। Always make a rough column, make sure on the right side of the page। कभी भी जो है लेफ्ट में नहीं बनाते, लेफ्ट में जो है नंबरिंग के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए ये भी जो है मैंने क्वेश्चन को जो है नंबरिंग के लिए मैंने इधर लिया है, लेकिन जो है क्वेश्चन हमेशा जो है नंबरिंग से इधर ही रहना चाहिए। आपकी जैसी कॉपी रजिस्टर जो भी सेटिंग है आंसर और इस तरह से नंबर लिखते हैं, खाली सिर्फ इतना बन जाता है इसमें। और रफ कॉलम जो हमेशा राइट साइड में बनता है। 720 इंटू 3 3 to 6 7 is 21। So it's rupees 2160 rupees। अब जो है बारी आ रही है फूड के बाद आ रही है दैट इज योर हाउस रेंट। हाउस रेंट है आपका कितना है, हाउस रेंट इज योर 1/4 ऑफ ₹7,200। 1/4 इंटू 7200 अपॉन 1 हो जाएगा। सो अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों 2 से चले जाएंगे और जो है ये आप 4 से भी आई थिंक ये चला जाता है, बिकॉज 4 1 4 4 2 8 है, ठीक है। ये सीधा 4 से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 4 ये आपको दिमाग चलाना है कि कैसे कैसे कर सकते हैं, सब चीजें धीमे धीमे याद आ जाती हैं। 4 1 4 और आपका हो गया 7 - 4 दैट इज 3 4 8 32 1800। सो माय आंसर इज ₹1800। तो जो सेकंड आपका जो है दैट इज योर 1800। अब जो है बारी आ गई दैट इज योर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस है दैट इज योर 1/10 ऑफ 7200। सो इसका मतलब होता है 1/10 इंटू 7200 ऑन 1। सो ये इस तरह से कैंसिल हो गया। सो जो है मेरा आंसर है दैट इज ₹720। इस तरह से मेरा ये आंसर ये आ गया। 720 आपका जो है इंश्योरेंस का खर्चा हुआ पैसे। अब एक लास्ट जो है आपका हॉलीडेज पे बारी आ गई। सो हॉलीडेज का क्या है, हॉलीडेज का है 2/25 ऑफ ₹7,200। ये आपका ये हो गया। अब जो है इसे 2/25 इंटू 7200 अपॉन 1। अब देखिए ये जो है ये 25 से जो है डेफिनेटली 7200 चला जाता है। कोई भी नंबर हो डेफिनेटली मेक श्योर कि वो हमेशा 50 100 150 इस तरीके में मतलब इस तरह सेंस में होना चाहिए। तो इसमें डेफिनेटली पक्का चला ही जाएगा, कोई भी चीज़ हो वो होनी चाहिए। तो अब फिर भी मैं इसे 5 लेके चलता हूँ इजी में। 5 5 25 5 1 5 और 2 5 5 4 20 और 2 5 4 20 5 1 5 22 5 4 20 और 2 5 4, ठीक है। और 5 1 5 1 सेकेंड चला जाएगा ये। सो ये आपका हो गया 5 5 से 15 5 2 से 10 5 2 से 10 और 44 5 8 से 40 और 4 5 8 से 40। सो 2 into 288 बस इतना करना है हमें। 288 into 2।
8 2 16 होता है, 2 16, 1 17, 2 2 4 plus 1, that is your 576. So जो मेरा आंसर है that is ₹576. This is your last expense. हॉलीडे में जो है 576 रुपीज जो है खर्च हुए हैं। अब जो है इनके आधार पे मैं बहुत सिंपली जो है इन चारों को मैं ऐड कर दूंगा और जो है मुझे सिर्फ फाइनल 7200 से उसको माइनस कर देना है, तो मेरा आंसर जो है निकल आएगा। सो नाउ अब जो है हमें जो है क्वेश्चन का आंसर निकालना है सेविंग्स का। सो हाउ मच डिड ही सेव इन दैट मंथ। तो एक तरह से जो रिमेनिंग मनी है ये सेव्ड मनी है, सेव्ड इनकम, सेव्ड इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेव्ड इनकम निकालने के लिए हमें जो है 7200 में से क्या क्या माइनस करना है। पहला है आपका ये 2160 है, तो 2160 अब 2160 के अलावा है दैट इज 1800 और एक है 720 और लास्टली एक है 576। ये चीज हमें इससे माइनस करनी है। अब जो है 7200 में से आपको जो है माइनस वो करना है, हमें माइनस करना है। अब एक रूल होता है कि जब माइनस कितने सारे जब बने हुए हैं आप चाहें तो इनको ऐड कर सकते हैं। रूल है ना, जैसे -4 और -6 है। मान लीजिए ऐसे कोई चीज दे रखी है, हमें सॉल्व करना है, तो इसका आंसर क्या होगा कि इनको आप क्या आपस में माइनस नहीं करेंगे। 6 + 4 10, 10 + 4 14 पे लिख दूंगा और एक माइनस लग जाएगा। तो जो है ये मैथ्स का कैलकुलेशन का रूल होता है, तो वो चीज मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ कि मैं इन चारों को ऐड कर लेता हूँ और लग जाएगा क्या, माइनस का निशान लग जाएगा 2160। तो मैं ऐसे में रब करता हूँ, सो इट्स 2160, 1800, 720 और आपका एक 576। इनको ऐड करना है आपस में। सो ऐड करना है, 6 हो गया पहला, 6 to 8, 8 to 8, 8 to 16, 15, 1 हो गया आपका, 1 हो गया 8, 9, 10, 17 plus 5 आपका होता है 22, 2 to 4 plus 1 that is your 5. So 5256, 5256 ये आपको जो है अभी से माइनस करना है। सो 7200 minus 5256 ये भी लगे कर लेते हैं। तो 7200 और 5256। सो जो आंसर है 10 में 6 किया दैट इज योर 4। अब ये 10 का 9 बन गया, 9 माइनस ये आपको बन गया 10 और ये आपका बन गया 9 माइनस 5 होता है 4 हो गया। अब ठीक है ये काम हो गया। अब 2 में से 2 गए 0 बचा, 2 में से 2 गए आपके 1 आई एम सॉरी ये आपको जो है 2 वो हो गए 1 बन गए। सो 1 अब 1 से 2 जाता नहीं, सो 11 minus 2 होता है आपका 9 और एक ही कैंसिल हो गया, ये हो गया 6। सो 6 minus 5 होता है 1। सो इट्स 1944 1944 जो है आपका टोटल अमाउंट है बची हुई है सेव। मतलब आपस में जो है सारे खर्चे काटने के बाद इतने पैसे हमारे पास बचे हैं। सो ये आपका फाइनल आंसर 1944। इसके लिए स्टेटमेंट बनाए तो हाउ मच डेली सेव इन दैट मंथ। Therefore the savings of a man is 1944. So 1944. So this is your final answer. Just have a look. As you can see, this is the final video of this complete chapter fraction.
So here I end my video and here I also end my chapter. Chapter number 14 आज जो क्लोज हो रहा है आपका फ्रैक्शंस। अब फिर जो इसके बाद में दूसरा चैप्टर कराता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन सी क्लास का कराना है, कौन से चैप्टर वटेवर, और मेरी कोशिश रहेगी क्लास 6 का ही मैं आपको कुछ अगला कोई चैप्टर कराता हूँ अच्छा से बढ़िया जो बहुत इंपॉर्टेंट हो फिलहाल के लिए। तो जो है इसके लिए बस आपको इतना ही करना चाहिए, वेदर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन चैप्टर या कोई और चैप्टर है, इट्स जस्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो जो है बार बार कोशिश कीजिए, उस वीडियो को देखिए, आप जो है इधर से एग्जांपल्स देखिए, अपने दोस्तों से पूछिए, ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ पूछिए, टीचर्स से स्कूल के पढ़िए, पेरेंट्स हैं वटेवर जो जिससे भी मौका मिले, जैसे भी हेल्प मिले आप लीजिए, और जो है आप उसे कोशिश कीजिए। अगर इनकेस उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए एक प्रोसीजर है, एक तरीका है करने का, तो धीमे धीमे उसे माइंड में आप जो उतारने की कोशिश कीजिए, उसे धीमे धीमे जो है समझ के लर्न करने की कोशिश कीजिए, एक तरीका है करने का। फिर जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज समझ में आने लगती है कि आखिर है क्या ये सब चीजें, कैसी होती है, क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल a+b² एक अलजेब्रा में आगे चल के आपको कराया जाएगा फ्यूचर ग्रेविटी, तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो ये चीज है हमें सिखा दी जाती है कि आपको याद करना है और ये फॉर्मूला आपको लगाना है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो है मैं बचपन से इसको याद करता आ रहा, मैंने याद कर लिया एक बार और मैं इस फॉर्मूले को लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन एक बार मेरे मन में आया जब मैं बहुत बड़ा था, जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं टीचर बन गया, तब जाके मेरे मन में आया कि भाई आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको जो है इसमें क्या हमने करा कि ये फॉर्मूला आ गया, इसका ये फॉर्मूला निकला कैसे, वो क्या तरीका है। तो जब मैंने फिर क्या करा, मैंने देखा a+b² है ना, इसका मतलब होता है a+b इस तरह से होता है, इसका मतलब 2 बार इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तब जो है ये फॉर्मूला निकला और तब मुझे क्लियर हुआ कि ये ऐसे है, इस तरीके से। तो जो है आपको जो है चाहे इस तरीके से आइदर दिस वे और दैट वे, जैसे भी हो आप जो है क्वेश्चन को करिए और धीमे धीमे ऑटोमेटिकली वो चीज आपको समझ में आने लगेगी। तो लेकिन घबराइए मत जरा भी कि मुझे नहीं आ रहा है समझ में, कैसे करना है, क्या करना है, और खूब सारे एग्जांपल्स करिए और एग्जांपल और बुक्स जरूरत पड़े तो मार्केट से और बुक्स ला सकते हैं, और बाकी नेट पे भी खूब सारे क्वेश्चन दे रखे हैं फुली सॉल्व। तो इस बार क्या है आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और देखिए कैसे कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाएगी। और ये सिर्फ फ्रैक्शन भर की बात नहीं है, ये सभी मैथ्स के जितने चैप्टर्स सबके लिए ये आगे चल के उससे और टफ क्वेश्चन आए आपको, और नए नए चैप्टर्स में नई नई चीजें मिले आपको, तो मे भी हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, तो घबराइए मत आप जरा भी। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बस आप लगातार प्रैक्टिस करिए तो ऑटोमेटिकली वो चीज समझ में आने लगेगी। बाकी ठीक है, इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है, जितने मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में इट्स ओके, कोई वो इशू नहीं है। मेन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझना, क्योंकि अगर समझ में नहीं आए तो सब बेकार है, आपके जो 100 में से 100 भी किसी काम के नहीं होंगे। मुझे याद है कई बार मेरे 100 में से 100 आ चुके हैं मैथ्स में, लेकिन जो है वो फिर उसका कोई फायदा नहीं, बिकॉज मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो अब जाके मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया और समझना शुरू किया, तो समझ के फिर मैंने वो चीज करी, तो तब जाके फिर मेरा कुछ फायदा हुआ। तो जो है ऐसा नहीं कि जो है एकदम बस रट लिया और पास कर गए, ऐसे वो बात नहीं है। मेन चीज आप समझना भी है आपको, तो समझिए और आराम से, फिर भी इसके बाद भी मार्क्स कम आते हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, नेवर गिव अप, कभी नेवर लूज होप कहते हैं ना, तो कभी भी आप जो है मतलब अपना जो है हार मत मानिए, हार जितना मानेंगे डेफिनेटली फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं जो है ये वीडियो को एंड करता हूँ, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।